पहले पॉलिनॉमियल्स का एक बार जो कंसेप्ट हमने 9th में कवर अप किए थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। जिस चीज की वैल्यू बदल नहीं सकती उसको हम कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। और यूजुअली जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स मतलब जैसे अगर 1 है तो 1 हर जगह पे 1 ही रहेगा। उसी तरीके से -2 है तो हर जगह पे -2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसके अलावा चेंज नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो वैल्यूज, वो पॉइंट्स या वो वैल्यूज जो हमेशा क्या है, फिक्स्ड रहेंगी, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। फिर है वेरिएबल्स, जिसको कि यूजुअली हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। और इसमें वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। वैल्यू ऑलवेज वैरीज, मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। दैट मीन्स आप x की वैल्यू को 1 भी ले सकते हो, x की वैल्यू को 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसी एक वेरिएबल में आप खूब सारी वैल्यूज यूटिलाइज कर सकते हो। जबकि कांस्टेंट में अगर हम 1 लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, उसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। कांस्टेंट्स आ गया, वेरिएबल्स आ गया। अब है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो पॉलिनॉमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p ऑफ x, मतलब x मतलब उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल कौन सा है? x है। p ऑफ y भी हो सकता है, जो भी आप वेरिएबल उसमें यूटिलाइज करोगे वो हो जाएगा। जैसे 3x + 7, ये एक पॉलिनॉमियल है। 4y² - 3y + 7, ये भी पॉलिनॉमियल है। अब p ऑफ x इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है, और p ऑफ y इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं? y यूटिलाइज किए। तो पॉलिनॉमियल मतलब क्या होता है? पॉलिनॉमियल का जो यूजुअली फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है? a⁴ n x प्लस a⁴n - 1 xn - 1 प्लस a⁴n - 2 xn - 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस चीज में ये जो a है, बेसिकली ये a क्या है? ये है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स या इसकी जगह पे हम वैल्यूज कौन सी लेंगे? कोई भी रियल नंबर्स आप ले लोगे, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। और n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये वैल्यू, ये इतना बड़ा फॉर्मेट देख के लगता है कि ये पता नहीं क्या है, पर बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। पावर्स हैं a और a, ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं। ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं वो ये वाली वैल्यू है। और x वेरिएबल है। मैम डाउट। पावर, हाँ हाँ मैम बोलो। वो आपने लिखा कि रियल नंबर्स होते हैं कोएफिशिएंट्स, तो रियल नंबर्स में तो इर्रेशनल्स भी होते हैं, तो इर्रेशनल्स भी यूजुअली हाँ, कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं? इरेशनल्स भी ले सकते हैं, हाँ। ओके, थैंक यू। मतलब हम अभी क्या है कि अभी तो हम जो करेंगे उसमें इतना इरेशनल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो 11th में ज्यादा काम होता है। पर हाँ, ये जो है वो रियल नंबर्स में इरेशनल भी यूटिलाइज होते हैं। क्यों? हमने किया ही है ना। अगर तुम्हें याद हो तो हमने जो सेकंड चैप्टर किया था एनसीईआरटी का, उसमें यही चीज तो थी, रूट वाली वैल्यूज नहीं थी। √2x², इस तरीके की वैल्यूज नहीं थी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इरेशनल हुआ। इस तरीके के हाँ 9 किए थे ना, हाँ। है ना। तो रियल नंबर्स में अपन कुछ भी ले सकते हैं,
पर हमारा जो अभी कंसर्न है वो ज्यादा जो है वो अपना इरेशनल नंबर्स को इतना हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, पर एक दो एग्जांपल्स हम करके देंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यूजुअली इतना बड़ा फॉर्मेट हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस बेसिकली हमें क्या देखना है कि फॉर्मेट यूजुअली होता कैसा है। अगर लीनियर पॉलिनॉमियल होता है तो उसकी डिग्री 1 होती है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, और अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है तो उसकी डिग्री 3 होती है। तो बेसिकली वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली क्या है कि इसकी जो डिग्रीज हम लिखते हैं वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बड़ी से छोटा वाली, ठीक है। दिस इज n माइनस 1 एंड दिस इज n माइनस 2। इस तरीके से बड़े से छोटा वाली डिग्री, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी अगर अपन देखें तो मैंने y2 लिया है, फिर y1 लिया है, और फिर लास्ट में 0 डिग्री है, क्योंकि कांस्टेंट की जो डिग्री होती है दैट इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये जो है ये सारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं जो कि रियल नंबर हो सकते हैं, और ये जो n है, n जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है दैट शुड बी होल नंबर। ये हमने पढ़ा था, व्हाट आर पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स आर दोज एक्सप्रेशंस हैविंग दैट आर हैविंग डिग्री एज होल नंबर्स। तो डिग्री किसकी हम देख रहे हैं, डिग्री हम देख रहे हैं वेरिएबल की। अब सपोज अगर हम वैल्यू ले लें 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7, अगर हम ये ले तो इसमें ये जो है वेरिएबल की डिग्रीज हमें देखनी है, हमें कांस्टेंट की डिग्रीज नहीं देखनी है, या कांस्टेंट से हमारा इस वक्त कोई रिलेशन नहीं है जब हम पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। कि पॉलिनॉमियल क्या चीज है, पॉलिनॉमियल वो है जिसमें वेरिएबल की डिग्री शुड बी एन होल नंबर, या नॉन नेगेटिव इंटीजर अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये एक पॉलिनॉमियल है। अब अगर मैं बोलूं 1 अपॉन या 3 रूट एक्स प्लस 5, अब इसमें ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, आन्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, आंशी मैम कांट से क्यों, बिकॉज या एक्स की वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका तो रूट निकल सकता है ना। नहीं देखो, जब भी हमने ये रेडिकल्स, मैंने 9th में रेडिकल्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, मुझे किस चीज की वैल्यू देखनी है, एक्स का वेरिएबल देखना है, एक्स का पावर देखना है, ठीक है ना। तो एक्स का पावर यहाँ पे क्या होगा, अब जब हम कोई भी चीज से रूट हटाते हैं तो क्योंकि दिस इज स्क्वायर रूट, ये क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो हाफ हो जाएगा ना, x टू द पावर 1/2, ठीक है। अब x की पावर अगर 1/2 हो गई तो ये जो है वो होल नंबर नहीं है, समझ में आ रहा है। बट मैम अगर x की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका तो 1/2 हो सकता है ना, तो वो कैसे इरेशनल होगा। कि मैंने यहाँ इरेशनैलिटी की तो कोई बात ही नहीं करी। नहीं, इरेशनल मतलब वो रूट एक्स तो सॉल्व हो जाएगा ना, तो वो 1/2 के फॉर्म में रहेगा ही नहीं। किस 1/2 है, देखो रूट है, हाँ वो सॉल्व हो जाएगा उस केस में, परफेक्ट स्क्वायर के केस में, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता ना, उस केस में हम 1/2 इसको अगर मैं हटाऊं, इसका पावर हटाऊं, ठीक है, इसका मैं अगर पावर हटाऊं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि x का पावर क्या है, हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू है,
हाल फिलहाल हमारे पास जो है वो सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ये दे रखी है, और उसमें बोला है कि आप इसको आइडेंटिफाई करो कि दिस इज वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। अब मुझे नहीं पता एक्स में क्या वैल्यू है, इनपुट करके थोड़ा देखनी है मेरे को, ये थोड़ा तो क्वेश्चन है कि मैं इसमें वैल्यू इनपुट करके देखो। मुझे तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल अगर है तो यहाँ वेरिएबल की वैल्यू बाद की बात है, पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इसको हटाने के लिए मुझे 1/2 लगाएंगे हम, तो वो तो ठीक है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर इसकी वैल्यू है तो वो तो कट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है या कुछ इस तरीके से, हाल फिलहाल जितना हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है कि क्या ये है या नहीं है, हमें ये नहीं दे रखा है कि एक्स की वैल्यू क्या है। हम एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम इसका रूट हटाएंगे तो 1/2 ही होगा, हाँ है ना। और अगर ये चीज जो है क्यूब में है, क्यूब रूट है, तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू इस तरीके से है, दिस इज क्यूब रूट, ठीक है, तो अगर इस क्यूब रूट को अगर हम हटाते हैं तो एक्स की वैल्यू 1/3, तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे जब आता है तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन पॉलिनोमियल, ठीक है। और दूसरी चीज, हमें फर्स्ट चीज जो आइडेंटिफाई करनी है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेरिएबल का पावर शुड बी होल नंबर, ठीक है। सेकेंडली, वेरिएबल जो है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में है तो भी वेरिएबल जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि अगर अपन लेते हैं 1/2x + 5 या x + 5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तब कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की वैल्यू वुड बी -1, तो इसीलिए क्या होगा, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉलिनोमियल की पावर नहीं हो सकती, आई मीन वेरिएबल की पावर नहीं हो सकती। ये चीज समझ में आई सबको, ये छोटा सा कंसेप्ट है पर हर बार अब ये चीज काम आएगी, इसलिए अच्छे से समझ लो, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लो। आन्या, योग, आ गई मैम, आ गई। श्रेया आ गया। हाँ मैं एक बार वापस बता दूं। देखो, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन इज पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है, वैसे हम इसको अभी तक तो हम इसको होल नंबर बोलते हुए आए हैं, ठीक है, पर अब हम 10th क्लास में आ गए तो हम इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। सेकेंडली, वेरिएबल should not be in denominator। वेरिएबल को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को जब हम ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू दिस कंडीशन, तो इसीलिए ये क्या है, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स, ये वाला पॉलिनोमियल है, बाकी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है ये चीज? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट है इस चीज को लेके? सो गए सब जने? आ गया मैम। आ गया मैम, आ गया। आन्या की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैम उसको आपका दिखाई नहीं दे रहा वीडियो, दिखाई नहीं दे रहा? तो वो बोले वापस कट करके वापस ज्वाइन कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो। इतना क्लियर है? अब अपन वेरिएबल पॉलिनोमियल अपन ने देख लिया क्या होता है।
डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट? इट इज हाईएस्ट पावर। जो एक्सप्रेशन है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे ये है, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज व्हाट? 3। तो 3 क्या हो गया? डिग्री हो गई। अब इसमें ये जैसे है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 1, तो दैट मीन्स डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। अब अगर है इसमें हाईएस्ट पावर इज 4, तो दैट मीन्स डिग्री इज 4। तो जो भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, ये तो किया हुआ है, सबको पता भी है। किसी को कोई डाउट है इस चीज में, कंसेप्ट में? नहीं मैम। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे काम की चीज तो यही है, 1 2 3। ठीक है, पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जिसकी डिग्री जो होती है 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। और इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट मतलब एक जर्नलाइज्ड फॉर्मेट किस तरीके का होता है? दैट इज ax प्लस b। ये इसका जर्नल फॉर्मेट होता है। दैट मीन्स दिस इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल एंड दिस इज ओनली कांस्टेंट। मतलब यहां पर जैसे कि 5 से y प्लस 7। ठीक है, अब इसमें देखो ये a की वैल्यू है क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वेरिएबल है, और ये b की वैल्यू कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली लीनियर जो इक्वेशन, लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका फॉर्मेट है ax प्लस b। ठीक है, अब इसमें जो है यूजुअली इसमें मोनोमियल्स भी हो सकते हैं और बाइनोमियल्स भी हो सकते हैं। बाइनोमियल्स भी हो सकते हैं और मोनोमियल्स भी हो सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री इज 2 और इसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, दैट मीन्स a b एंड c ये कांस्टेंट है विदाउट एनी वेरिएबल, और ये जो है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, अब हमेशा जो लिखने का यूजुअली जो तरीका होता है वो हमेशा डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हमेशा पहले जो अपन टर्म लिखते हैं दैट टर्म शुड बी हाईएस्ट पावर, देन इट शुड मूव टू द लेसर वन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो ये वाला होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो क्या है? 2 है। अब इसमें जो है मोनोमियल्स भी हो सकते हैं, बाइनोमियल भी हो सकते हैं और ट्राइनोमियल भी हो सकते हैं। अब जब मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो जरूरी नहीं है कि जैसे मोनोमियल, फिर ये कैसे हो सकता है? अगर मैं कह रही हूं कि इसका फॉर्मेट इस तरीके का हो सकता है तो फिर ये मोनोमियल कैसे हुआ? इसमें तो 3 टर्म्स है।
कोई बता सकता है? क्या मैम वापस पूछिए। रिपीट मैम रिपीट। मैं ये कह रही हूँ जैसे क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल है उसका फॉर्मेट क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर एक जर्नल फॉर्मेट में मैंने 3 टर्म्स लिखे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, और ट्राइनोमियल तो दिख ही रहा है। तो मोनोमियल का मुझे एग्जाम्पल बताओ जो कि क्वाड्रेटिक हो। बता सकता है कोई? हम 3x हाँ आन्या बोलो। हाँ ax², सिर्फ ax²। ax², दैट मीन्स अगर मैं लिख दूं 5x² और आगे कुछ भी ना लिखूं तो यूं तो ये क्या हो गया, दिखने में तो मोनोमियल ही है, लेकिन क्योंकि इसकी डिग्री इज 2 दैट मीन्स दिस इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख दें 5y, तो यूं तो ये क्या है, 2 टर्म्स, मैंने फॉर्मेट में 2 टर्म्स लिखी हैं, लेकिन क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है और सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल तो हो गया, लेकिन है ये लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इज 1। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 5x² क्यों है? हालांकि दिखने में तो ये सिर्फ सिंगल टर्म है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इसीलिए है क्योंकि इसका डिग्री इज 2। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जैसे हम 7x² प्लस 5 लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये वाला होना चाहिए, ये इसका जर्नल फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी दिस इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि अगर हम इसको इसमें लिखते हैं तो भी कंपेयर करें तो डिग्री तो 2 ही आ रही है ना, या अगर हम इसको देखें तो इसमें और कुछ भी नहीं है तो हाईएस्ट डिग्री इज 2। और अगर मैं लिखूं 6x² प्लस 2x प्लस 3 तो भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो इन तीनों ही केसेस में हाईएस्ट डिग्री तो क्या आ रही है? 2 ही आ रही है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? आ गया मैम आ गया। आ गया मैम। आ गया सबको? ठीक है। और दूसरी एक तीसरी इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें सभी में ऐसा होता है। अब ये ऐसा क्यों है कि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ मैम आ गया। भाई मैं और जब कांस्टेंट एक्सप्लेन करूंगी ना साथ में ये भी बता दूंगी क्या है इसमें। एक और इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि इट इज एंड देन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर हम क्यूबिक लें तो क्यूबिक में डिग्री इज 3 और इसका जो फॉर्मेट होगा दैट वुड बी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसका फॉर्मेट है एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्यूब के साथ अपन देख सकते हैं, जैसे कि 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 7। अगर ये हम ले लें तो दिस इज, अब इसमें पॉलिनॉमियल्स हो सकते हैं 2, 3, 4 जितने भी आप चाहो उतनी सारी इसमें वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, मतलब टर्म्स हो सकती हैं। फिर है बाई क्वाड्रेटिक जो कि हमारे सिलेबस के बाहर है, पर बाई क्वाड्रेटिक का मतलब समझ लो दैट इज डिग्री इज 4, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी? 4 होगी, तो वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगी। उसमें यहाँ पर x4 ले लो, bx3 ले लो, cx² ले लो, dx ले लो और e ले लो, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा। हर जगह पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए,
ये क्यों मैम होता है? कैमरा अब उसको थोड़ा इस बताने साइड लो ना, दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? वो बाई क्वाड्रेटिक के नीचे जो आपने लिखा ना वो नहीं दिख रहा। हाँ अब बाई दिखा। क्वाड्रेटिक के नीचे नहीं दिख रहा? दिखा? हाँ अब दिखा। ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक में तो मैंने सिर्फ इतना सा बताया है कि जिसकी डिग्री 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। ठीक है, बाकी अभी अपन इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, पर फॉर्मेट तुम्हें पता है कि जब इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट है तो इसमें ax टू द पावर 4 और इस तरीके से वो डिसेंडिंग होता जाएगा। ठीक है ना? एक चीज जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होते हैं? जहां सिर्फ नंबर्स होते हैं, -2, 3/4, ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, या इसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जहां सिर्फ कांस्टेंट्स होते हैं और उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। दैट मींस इसकी डिग्री इज 0। इसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल इसमें नहीं होता है। तो अब आप देखो कि अगर हमने यहाँ पर ये कंडीशंस लिखी कि सब में a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर हम जैसे 5y + 7 है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, दैट मीन्स ये a हुआ, ये x हुआ और ये b हुआ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस मैम। हाँ मैम दिख रहा है। ठीक है, अब ये हम क्यों लिख रहे हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पर भी सब जगह हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तुम फॉर्मेट देखो, अगर हम a मतलब क्या हुआ? जो भी वेरिएबल है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अगर उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स वुड बी व्हाट? 0, और सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पे? b रह जाएगा। और अगर यहाँ पे सिर्फ b रह गया जो कि कांस्टेंट है, तो ये कहां पहुंच जाएगा? इस कांस्टेंट वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। समझ में आया? हाँ मैम। उसी तरीके से अगर वापस क्वाड्रेटिक में हम हाँ वापस 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 समझाऊं? अब हम क्यों ये कंडीशन लिखते हैं कि a शुड नॉट बी 0? a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 अगर हो गया तो ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट का पार्ट बन जाएगी। जैसे कि अगर a 0 हो गया, दैट मींस यहाँ पर अगर मैं 0 ले लूं तो 0 इंटू दिस वेरिएबल वुड बी व्हाट? 0। तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल 0 हो गया। ये 0 हो गया तो मेरे पास सिर्फ क्या रह गया? सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रह गई। समझ में आ रहा है? हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ हाँ। ठीक है, अगर ये 0 रह गया और आगे इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये फॉर्मेट जहां सिर्फ कांस्टेंट है वो किसका है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है। तो इसका मतलब वो इसमें नहीं रह जाकर कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक भी अगर लें तो a इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूं तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और पूरा टर्म 0 हो गया तो यहाँ तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल रह गया ना। समझ में आ रहा है? हाँ मैम, हाँ। हाँ मैम आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि ये 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, या अगर यहाँ पर a 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, और अगर यहाँ पर 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्लियर है ये चीज? हाँ मैम। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब इसमें से आगे कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है?
हमने क्या किया है आज तक वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल में? वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। नहीं मतलब क्या सॉल्व करते हैं पॉलिनॉमियल को, और क्या? हाँ, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब क्या होता है? मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू, जैसे ये है, ठीक है, और हमने लिख दिया 5x + 7, नहीं 0 नहीं निकालना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। नाउ इफ x = 2, तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें क्या करना है, x की वैल्यू को यहाँ पे 2 रखना है। दैट मीन्स पॉलिनॉमियल where x = 2 = 5 × 2 + 7, that is equal to 10 + 7, that is equal to 17. So अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ मैम, हाँ मैम। 4x² हाँ मैम। 4x² - 2x + 4, that is p of x। अगर इसकी वैल्यू हम ले लें -1, x = -1 ले लें, तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को कितनी आएगी? अभी तो है ही नहीं मेरे पास पेन कॉपी। 10। तो तू ऐसे ही बैठता ही हो, पढ़ने नहीं बैठता है? हाँ मैं ले रहा था। मतलब तेरा दिमाग इतना तेज है कि तू बस देखता और सारी चीजें ध्यान में आ जाती है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं हो मैम 10। 10 मैम 10। इसकी, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10। क्लियर है ये चीज? ये तो हमने लास्ट ईयर किए हुए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है अगर हम इस वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे तो पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। फिर है जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। हाँ योग, अब इसमें पेन की जरूरत नहीं है, मुझे यूं ही बताओ कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब जो p of x डाले तो वो पॉलिनॉमियल 0 हो जाए। हाँ वो ठीक है। और बाकी आन्या कनेक्टेड है? आन्या सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ? कनेक्टेड है यार। चलो ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है अगर हम उस पॉलिनॉमियल में उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू डालें, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो इसके निकालने का हमें ट्रायल एंड एरर मेथड ना यूज करके हमें डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर p of x is equal to 2x - 4, इसका अगर मुझे 0 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम 2x - 4 = 0 करके। हाँ, दैट इज p of x is equal to 0, तो 2x - 4 = 0, तो x equal to 0 + 4, 2x = 4, तो x equal to 4/2, दैट इज 2, तो x की वैल्यू 2। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू 2 इनपुट करेंगे तो पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो करके देख सकते हैं हम। 2 × 2 - 4, that is 4 - 4, that is equal to 0। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? पॉलिनॉमियल का जीरो निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है जिससे पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ये चीज क्लियर है?
हाँ मैम। ठीक है, समझ में आया? सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये तो हमने पिछले साल का ही पूरा किया है। अब एक चीज जो हमें यहाँ करनी है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसकी डिग्री कितनी होती है? 1, 2 एंड 3। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, ये याद रखना। डिग्री अगर 1 है तो इसमें मैक्सिमम 1 0 होगा। इसकी डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, और इसमें अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। ये हमें याद रखना है। समझ में आ रहा है? पता चल रहा है, दिख रहा है कुछ या नहीं? हाँ मैम आ रहा है। दैट मीन्स जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या कहने का मतलब है, ये तो चलो 1 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब इसमें 1 0 भी हो सकता है और 2 जीरोस भी हो सकते हैं। और इसमें एटमोस्ट 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 3 होने चाहिए। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज इसका कोई ऐसा जीरो हो जैसे x-1, तो दोनों ही फैक्टर्स इसके ये वाले होंगे, तो क्या हुआ होगा? तो x = 1 ही ना। तो इसका मतलब जीरो कितना हुआ? 1 ही हुआ। हालांकि है ये 2 फैक्टर्स के फॉर्म में, लेकिन फिर भी 2 बार सेम वैल्यू आ जाएगी। तो यूं तो ये दिखने में एक ही जीरो होगा, लेकिन है ये 2 जीरोस। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। आया? ठीक है। हाँ। उसी तरीके से क्यूबिक, हाँ, किसी को कोई डाउट है? अब मैक्सिमम 3 है तो 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 0 भी हो सकता है और 3 होता है। 3 से ज्यादा नहीं होता है। तो जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोस ही होंगे। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि अब ये चीज अपने को हमेशा काम आएगी। पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पढ़ेंगे, सब में ये चीज काम आएगी कि हमें पता होना चाहिए कि डिग्री कितनी है तो जीरोस कितने निकलेंगे, एटमोस्ट कितने। एटमोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने जीरोस निकल सकते हैं।